नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्तियों के बारे में जो बेसिक जानकारी और जो जानकारी आपको होनी चाहिए उसके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं। एक एक बच्चा बड़े ध्यान से डिटेल से इस वीडियो को देखे ताकि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ये आरक्षी नागरिक पुलिस, इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए है। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल केवल पुरुषों के लिए है। आरक्षी घुड़सवार केवल पुरुषों के लिए है। जेल वार्डन इसमें महिला के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, ये महिलाओं के लिए पद उपलब्ध है। और यहां पर आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस बल, ये भी केवल पुरुषों के लिए है। फॉर्म भरते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सी, यहां पर मैंने इसकी डिटेल बता दी है। पोस्ट वाइज वैकेंसी, अगर आप आरक्षी नागरिक पुरुष और महिला की बात करते हैं यहां पे, तो 10,469 है पुरुष और महिला के लिए। केवल पुरुष आरक्षी पीएससी सशस्त्र 15,131, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल 1,341, महिला बटालियन ये महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए 2,282 और 106। पुरुषों के लिए वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन यहां पे महिला भी जो है फॉर्म भर सकती है। टोटल 32,679 पद यहां पर मौजूद है। मैंने येलो कलर में मार्क किए हैं, ये महिलाओं के लिए हैं। तो जो हमारी बहनें हैं जो भरना चाहती हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करें। अब आप जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31/12/2025 से 30 जनवरी 2026, यानी एक महीने का टाइम आपके पास है। पेमेंट जमा कराने की 31/12 से 30, यानी जिस दिन फॉर्म भरें तभी पेमेंट साथ साथ जमा करा दें, उसको डिले नहीं करना। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 31/12/2025 से 2 फरवरी 2026। इसमें आपको 2 दिन यहां पे दिए गए हैं। अब सभी जो पद है, आरक्षी पीएससी विशेष सुरक्षा बल हो, महिला बटालियन हो, घुड़सवार हो, जेल वार्डन हो, इनमें 12वीं पास है भाई। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से 12वीं पास उत्तीर्ण और समकक्ष की परीक्षा आपके पास हो। 12वीं पास आपके पास योग्यता होनी चाहिए, इसमें पास होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए हैं कि भाई 60% हो, 50% हो, आप 12वीं पास होनी चाहिए। अगला ये आ जाता सबसे जरूरी, अधिमानी अर्हता यानी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर योग्यता हो आपके पास, डीओई एसीसी लेवल, एनआईई एलआईटी से ओ लेवल का प्रमाण पत्र, तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, हो तो बहुत अच्छा है। प्रादेशिक सेना सेवा, न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा आपने दी हो। एनसीसी प्रमाण पत्र का बी लेवल का सर्टिफिकेट। अब ये काम कहां आएगा, देखो, अंक अधिमानी अर्हता से कोई अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट नंबर काम कब आएगा, उपयोग कब होगा, केवल टाई, जब पेपर आपका बराबर नंबर आ जाएंगे तो बराबर अंकों की स्थिति से वरीयता दी जाएगी और एक बार में एक ही चीज का लाभ मिलेगा। ये नहीं कि वो कहे कि सर मेरे पास एनसीसी भी है, कंप्यूटर भी है, भाई एक ही चीज का लाभ आपका माना जाएगा, एक ही। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत सारे बच्चों के नंबर टाई जाएंगे। अब अगर वो टाई हो रहे हैं तो ये क्वालिफिकेशन जो है आपके यहां पे काम आने वाली है। इसीलिए ये कहीं से ऑथराइज हो, विधि द्वारा स्थापित हो, ऐसे नहीं कहीं से भी आपने प्रमाण पत्र बनवा लिया। और एनसीसी का तो बेटा सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से ही मिलता है। आगे भाई 18 से 22 वर्ष है पुरुषों के लिए, जिसमें 3 साल की छूट हम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 18 से 25 देना चाहिए। महिलाओं का 18 से 25 है तो हम मांग रहे हैं 18 से 28 होना चाहिए। ये 3 साल के लिए हमने एक आंदोलन के लिए आगाज किया है, जिसमें हम बच्चों से कह रहे हैं कि ट्विटर पे कैंपेन करो। और ट्विटर पे ट्वीट हुए हैं, 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं, तो ट्रेंडिंग पर आ गई है चीजें, तो जरूर इसमें बदलाव होगा। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, अभी भी आज या कल में आपको जल्द ही खबर आ जाएगी जिसमें आपको आयु में रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। और 18 से 22 वर्ष, 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच का जन्म होना चाहिए। 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच का जन्म यहां पर महिलाओं का होना चाहिए। अगर आप इसके बीच में हैं, बीच का मतलब 2 जुलाई भी चलेगा, बात समझ में है कि 2 जुलाई से 1 जुलाई 2007 तक। नेक्स्ट, तो 2/7 से 1/7/2007 ये रहा अनरिजर्व कैटेगरी में, वही है, कोई छूट नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में 5 साल की छूट है। सर्टिफिकेट बताऊंगा कौन सा सर्टिफिकेट यहां चलेगा।
एससी में जो छूट है वो 5 साल की, एसटी में भी 5 साल की छूट है, ओबीसी में भी 5 साल की छूट है। यानी यहां पर जो आपको दिए गए हैं, हम मांग रहे हैं अनरिजर्व में 3 साल की छूट, और यहां 8-8 साल की छूट हम आप लोगों के लिए मांगेंगे। ये टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल से आप अपनी आयु की कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना फॉर्म यहां पे भर सकते हैं 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए। अब यह एक बड़ा बदलाव पहली बार किया गया है लिखित परीक्षा में। 60,244 पर जब पिछली बार आए थे उसमें यह नहीं था। क्या था कि लिखित परीक्षा में मिनिमम पासिंग मार्क्स कर दिए हैं, पहले नहीं थे ये। हालांकि कट ऑफ इतनी डाउन कभी जानी है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मिनिमम आपके जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व्ड में 30% मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 25 होने चाहिए, ओबीसी में 25 होने चाहिए, एससी में 20 और 20% आपको मिनिमम नंबर लेके आने हैं। इतने तो यार लेके आ ही जाओगे, इतने भी नंबर नहीं आ रहे तो फिर तैयारी का कोई फायदा है नहीं। तो जो लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा बदलाव है, बदलाव सिर्फ यही है कि लिखित परीक्षा के पैटर्न में यह बदलाव किया गया है, जिसमें आप लोगों के लिए यहां पे न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक मानक परीक्षण पुरुषों के लिए, देखो बेटा बहुत जरूरी है ये जान लेना भाई। शारीरिक मानक परीक्षण की आप बात करेंगे तो ऊंचाई 168 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर, एससी इसका 168, सामान्य का 160 सेंटीमीटर एसटी का। अब सुनो ध्यान से, मान लो किसी की यहां पे जो ऊंचाई है पुरुष में, ये पुरुषों के लिए है, 167 है, फॉर्म भर दें। 168 166 है, फॉर्म भर दें। क्योंकि पहले रिटन एग्जाम होना है, उसके बाद आपका फिजिकल कंडक्ट होगा और आपको बहुत समय मिलने वाला है। और इस समय में हम आपके साथ योगा सेशंस भी बताएंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए आप ये करें 1 से 2 इंच, क्योंकि जो उम्र आपकी है ना 18 साल 19 साल 20 साल 23 साल, हाइट बढ़ती है भाई, हाइट निकल जाएगी, हाइट निकल सकती है। सीने का कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा बेटा 79 सेंटीमीटर से खाओ पियोगे तगड़े हो जाओगे 77 सेंटीमीटर, ये एसटी के लिए। और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है 77 से 82, और न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो उसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है पर अच्छा है। इसी प्रकार से ऊंचाई महिलाओं के लिए 152, जो हमारी बहनें 150 151 सेंटीमीटर की है वो भी फॉर्म डालें। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर की छूट है। वजन न्यूनतम 40 किलो होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी सामान्य में, तो ये मिनिमम वजन महिलाओं के लिए कहा गया है कि इतना वजन यहां पे जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, पुरुषों की जो दौड़ है 4.8 किलोमीटर की 25 मिनट के अंदर, बड़े प्यार से हो जाती है भाई, हम भी कर लेंगे दौड़ के, इस उम्र में भी कर लेंगे दौड़ के, आपसे डबल उम्र में है, डबल से ज्यादा है, इस उम्र में भी दौड़ पूरी कर लेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर है, और ये भी क्वालिफाइंग है 2.5 किलोमीटर की 2400 मीटर की 14 मिनट में, ये महिलाओं के लिए है। अब सिलेक्शन फाइनल आपका कैसे होगा? इन्होंने कहा कि मेरिट का आधार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त नंबरों से है। आरक्षण नीति जो श्रेणीवार चयन किया जाएगा, चयन सूची रिक्तियों के बराबर मेरिट सूची तैयार होगी, उसी के पैरेलल जो है एक चयन सूची तैयार होगी। जो चयनित कैंडिडेट है वो मेडिकल व चरित्र सत्यापन के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। अगर किसी के पास पुलिस की एफआईआर हो रखी है वो भी फॉर्म डाल दे भाई, फॉर्म डाल दे, ठीक है। फॉर्म उस बच्चे को भरना है, कोई गंभीर ऑफेंस ना हो, लेकिन आगे मुकदमा डिसाइड करेगा कि आप इस नौकरी के लिए सुटेबल है या नहीं है। जो मुकदमा आप पर चल रहा होगा उसका डिसीजन यहां पे तय करेगा। प्रकाशन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा जो रिजल्ट आएगा, और प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट नहीं है, मान के चलिएगा चाहे 2000 पोस्ट खाली रह जाए, खाली रहेगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट यहां पर नहीं होने वाली है, तो वेटिंग लिस्ट नहीं है तो एक ही बार और आखिरी बार आपको यहां प्रयास करना है। प्रमाण पत्र, एससी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र एससी और एसटी का तो एक ही बार बनता है, वो आपके पास होगा। वो आवेदन की अंतिम तिथि तक बना हुआ होना चाहिए, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 1/4/2025 से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी का पुराना है तो रिन्यू करा लो भाई, नया होके आएगा, नया रिन्यू बनेगा, नया रिन्यू होगा आपका। और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस में भी 1/4/2025 1 अप्रैल 2025, मतलब कह रहा है कि 6 महीने से पुराना हम नहीं मानेंगे, तो ये भी आप रिन्यू करा लेना। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सभी प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा होने चाहिए, ये नहीं कि कहीं से आप बनवा लाए, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उस अधिकारी की हो। सभी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी हो चुके होने चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि है हमारी, तो अंतिम तिथि जो दी गई है यहाँ पे जनवरी की, वहां तक आपके पास होने चाहिए।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 25-26 के अनुसार 1/4 के बाद के होने चाहिए। फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है तो 1 अप्रैल के बाद के ये होने चाहिए। और यहां पे कहा गया राज्य कर्मचारी प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। ये आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भाई तैयार करो, नहीं तो फिर जनरल कैटेगरी में तो फॉट करेंगे। जिसके पास ये नहीं है, मान लो किसी के पास एससी एसटी नहीं, भाई जनरल कैटेगरी में भरेगा और क्या करेगा। नेक्स्ट, महिला आवृत्ति का आरक्षण का दावा पिता पक्ष से होना चाहिए। अगर किसी महिला की शादी हो गई है और उसने अपने हस्बैंड के घर जाके, अब मान लो कोई एससी महिला है, वो जनरल से शादी हो जाती है और जनरल का उसके पास है, तो जनरल नहीं है वो एससी है, पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। और किसी जनरल की शादी एससी में हो जाती है तो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। भारत सरकार के अधीन पदों पर प्रमाण पत्र एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के राज्य सरकार वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। बोल दिया गया एससी एसटी ओबीसी में भारत सरकार के अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास यहां पर होना चाहिए। और मेरे भाई, पदों की सीनियरिटी का चयन कैसे होगा, वरीयता का प्रेफरेंसेस कैसे होगा, आप ये देखो बेटा, उनके पात्रता के अनुसार वरीयता का चयन करना है। आरक्षी नागरिक पुरुष कर सकते हैं आरक्षी में, आरक्षी पीएससी में, आरक्षी घुड़सवार में, आरक्षी सुरक्षा बल में और जेल वार्डन में। ठीक है। और महिलाएं जो चूज करेंगी, महिलाएं वो आरक्षी नागरिक पुलिस, महिला बटालियन, जेल वार्डन। प्रत्येक अभ्यर्थियों को विकल्पों में सापेक्ष वरीयता का चयन करना होगा। ये प्रत्येक अभ्यर्थी को इन विकल्पों में से आपको अपनी प्रेफरेंसेस का चयन यहां पर करना होगा। ये अनिवार्य होगा। ये पुरुषों के लिए है और ये महिलाओं के लिए है। लिखित परीक्षा भाई, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्या और मैथ्स और रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक 150 है। 300 नंबर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 है। तो इससे कॉन्फिडेंटली आप जो है क्वेश्चंस को भी यहां आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि जो रीजनिंग और हिंदी है, सबसे जरूरी है सिलेक्शन के लिए ये और ये। सामान्य ज्ञान, अच्छा मैथ्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो हिंदी और रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल है। रीजनिंग का पार्ट यहां भी आएगा। तो जो हिंदी और रीजनिंग में मजबूत है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है बेटा, वो तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, सिलेक्शन होगा। इसलिए मेरा रीजनिंग का यूपी स्पेशल बैच आपको कैरेवल पे दिख जाएगा। ये रीजनिंग का यूपी स्पेशल बैच आपको कैरेवल पे दिख जाएगा। और ये जो मेरा रीजनिंग का यूपी स्पेशल बैच है ना, मात्र 299 की फीस में है। ये यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए है, यूपी ऑल एग्जाम्स, यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए ये बैच मेरा रहने वाला है। और पूरा पुलिस सिपाही के लिए पूरी टीम आ चुकी है। यहां पे एडमिशन ओपन है लाइव और फाउंडेशन में। राकेश यादव सर है, अभिनय सर है, प्रकाश सर, मैथ्स में 3-3, रीजनिंग में 3 है, पुनीत सर है, मैं हूं और पीयूष सर है। हिंदी में भी 2 टीचर हैं, हिस्ट्री में है। और ये पूरा का पूरा पैकेज मात्र 999 है। केवल 24 घंटे के लिए हमने ये जो खोले हैं, उसके बाद ये जो है पेड खत्म हो जाएगा। और पुलिस सिपाही का प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए फ्री कर दे रहे हैं और रिवीजन बैच भी आप लोगों के लिए फ्री कर दे रहे हैं। अब आपका सिलेक्शन होगा पक्का। और इस सिलेक्शन की दौड़ में हम आपको बता रहे हैं कि भाई अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है, उसकी टेंशन छोड़ दीजिएगा। अगर किसी चीज में कोई डाउट है, पूछना है, किस पर कोई सेशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। आपके बड़े भाई होने के नाते हम कैसे आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। और इन बैचेस से लाभ उठाइए, क्योंकि ये बैचेस धमाकेदार बैचेस हैं और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे। यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।